गुलिस्तान हाई स्कूल और इसके आसपास के इलाके, जहां अली, सारा और उमैर हवेली के खौफनाक तजर्बे और रहीम चाचा के गायब होने के बाद मजीद गहरे राजों की तरफ खींची जा रहे हैं। एक पुरस्रार साया और लाकट की बढ़ती हुई ताकत कहानी को मजीद खौफनाक बनाती है। हवेली से भागने के बाद अली, सारा और उमैर की जिंदगी एक डरावने ख्वाब की तरह हो गई थी। एक लॉकेट जो सारा ने फेंक दिया था हर बार पुरस्रार तौर पर वापस आ जाता था। उसका दायरा और आह का निशान अब ज्यादा नुमायां और चमकदार लगता था। डायरी की नई एंट्री, वो तुम्हारे अंदर है। उमैर की हैंड राइटिंग में उनके दिलों में खौफ की एक नई लहर ले आई। रहीम चाचा का गायब होना और उनका नोट, मैं वापस नहीं आऊंगा, इस बात की निशानदेही करता था कि वो इस साया से बच नहीं सकते जो उनका पीछा कर रहा था। सुबह स्कूल में वो तीनों एक वीरान कोने में मिले। उनके चेहरे खौफ और बेचैनी से जर्द थे। हमें इस लॉकेट को तबाह करना होगा, सारा ने कहा, उसकी आवाज में अज़म लेकिन हाथ कांप रहे थे। लॉकेट उसके गले में था, हालांकि उसने उसे रात को अपनी अलमारी में बंद कर दिया था। अली ने डायरी खोली, लेकिन उसका नया सफ़ा खाली था, सिवाय एक सुर्ख निशान के जो लॉकेट के दायरा और आंख की तरह था। ये हमसे कुछ चाहता है, अली ने सरगोशी की। उमैर, जो अब हर आहट से डर जाता था, बोला, हम उसे वापस क्लासरूम 13 में छोड़ आते हैं, शायद ये ख़त्म हो जाए। लेकिन उनके दिलों को मालूम था कि ये इतना आसान नहीं होगा। स्कूल में एक नई अफवाह फैल रही थी। एक तालिब इल्म ने दावा किया कि इसने रात को क्लासरूम 13 से चीखें सुनी थी और सुबह उसके डेस्क पर एक अजीब निशान कुंदा था, वही दायरा और आंख। प्रिंसिपल मिसेस रुखसाना ने असेंबली में ऐलान किया कि कुछ तलबा शरारत कर रहे हैं और क्लासरूम 13 के करीब जाने से मना किया, लेकिन इसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। अली ने सारा की तरफ देखा, वो कुछ जानती है, उसने कहा। सारा ने सर हिलाया, हमें उनसे बात करनी होगी। लंच के वक्त तीनों प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर छुप गए। मिसेस रुखसाना फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, उनकी आवाज़ धीमी लेकिन परेशान। मैंने कहा था कि वो कमरा बंद रखो, वो वापस आ रहा है, वो चीखे और फोन गिरा दिया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। जैसे ही वो भागने लगे, एक ठंडी हवा ने गलियारे को घेर लिया और लॉकेट सारा के गले में गर्म हो गया। इस रात अली के घर पर उन्होंने लॉकेट को तबाह करने की कोशिश की। सारा ने उसे हथौड़े से मारा, लेकिन लॉकेट पर एक खराश तक ना आई। इसके बजाय कमरा अंधेरे में डूब गया और एक गहरी आवाज गूंजी, तुम मेरा हिस्सा हो। डायरी खुद ब खुद खुल गई और एक नया सफ़ा नमूदार हुआ, जिस पर लिखा था, लॉकेट तुम्हारी रूह से जुड़ा है। उमैर चीख उठा, ये क्या मजाक है, लेकिन इसकी आवाज हल्की पड़ गई जब इसने अपनी अक्कासी में एक साया देखा, सुर्ख आंखों वाला, जो इसे घूर रहा था। अगली सुबह उन्होंने फैसला किया कि वो क्लासरूम 13 वापस जाएंगे, लॉकेट को वहीं छोड़ने की उम्मीद में। लेकिन स्कूल पहुंचते ही उन्हें एक और सदमा मिला। प्रिंसिपल मिसेस रुखसाना अपने दफ्तर में बेहोश पाई गई थी। उनके हाथ में एक पुराना खत था जिस पर लिखा था, तुमने वादा तोड़ा ज़ैनब। खत के नीचे वही निशान था, दायरा और आंख। अली ने खत उठाया और उसे पढ़ने से पहले ही उसके हाथ में लॉकेट नमूदार हो गया, हालांकि वो उसे घर पर छोड़ आया था। तीनों क्लासरूम 13 की तरफ भागे, उनके दिल खौफ से धड़क रहे थे। गलियारा सुनसान था और दरवाजा पहले से खुला था, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर कमरा और भी तारीक और सर्द था। डेस्क पर कंदा निशानात अब चमक रहे थे और चौक बोर्ड पर नए अल्फाज लिखे थे, अपना खौफ दो या अपनी जान। सारा ने लॉकेट को जमीन पर फेंका, लेकिन वो हवा में तैरता हुआ उसके गले में वापस आ गया। एक हल्की सी हंसी कमरे में गूंजी और एक साया दीवार पर नमूदार हुआ, मिस ज़ैनब की शक्ल का, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थीं। तुमने मुझे बीदार किया, साया बोली, उसकी आवाज हर तरफ से आ रही थी। अब तुम मेरी कैद में हो। अली ने चाबी उठाई और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन फर्श हिलने लगा और दीवारें तंग होती चली गई। उमैर ने चीख कर कहा, यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सारा ने डायरी खोली, उम्मीद में कि कोई सुराग मिले। उसमें एक नया सफ़ा था, लॉकेट को आग में जलाओ, लेकिन कीमत अदा करो।
सारा ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और लॉकेट को जलाने की कोशिश की, लेकिन शौले उसे छू न सके। इसके बजाय कमरा गर्म हो गया और साया करीब आया। उसकी सुर्ख आंखें बढ़ती हुई दिखाई दी। अचानक एक जोरदार आवाज आई और चॉकबोर्ड गिर गया, जिसके पीछे एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। अली ने चाबी से इसे खोला और तीनों एक तंग सुरंग में गिर गए। सुरंग अंधेरी थी और उसमें से सड़ान की बू आ रही थी। वो भागते रहे, लेकिन सरगोशियां उनका पीछा कर रही थी। तुम मेरी हो। आखिरकार वो एक पुराने तहखाने में निकले जो स्कूल के नीचे था। वहां एक पुराना आईना दीवार पर लटका था, जिसमें उनकी अक्कासी के बजाय मिस ज़ैनब दिखाई दी। उसकी मुस्कुराहट खौफनाक थी। सारा ने लॉकेट को आईने पर फेंका और वो टूट गया, लेकिन उसके साथ ही एक चीख गूंजी और तहखाने की रोशनियां बंद हो गई। जब रोशनी वापस आई, लॉकेट गायब था, लेकिन उमैर के हाथ पर वही निशान कंदा हो गया था, दायरा और आंख। वो चीख उठा, उसका चेहरा खौफ से सफेद। अली और सारा ने उसे सहारा दिया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वो अब भी अकेले नहीं थे। इस रात अली के ख्वाब में मिस ज़ैनब दोबारा आई। वो बोली, लॉकेट सिर्फ आगाज था, अब वो तुम्हारे अंदर है। जब वो जागा, उसने अपने हाथ पर एक हल्की सी खराश देखी, वही निशान। अगली सुबह स्कूल में एक नई अफवाह फैली। क्लासरूम 13 का दरवाजा रात को खुद ब खुद खुल गया था और उसके अंदर एक नया पैगाम लिखा था, तुम सब मेरे हो। स्कूल के तहखाने में टूटा हुआ आईना जमीन पर पड़ा है और उसके टुकड़ों में सुर्ख आंखों की एक झलक दिखाई देती है। बाहर गुलिस्तान हाई स्कूल की छत पर एक साया खड़ा है। उसकी हंसी रात की खामोशी को चीरती है, जबकि एक हल्की सी सरगोशी गूंजती है। अब कोई नहीं बचेगा। Are you ready for next episode? Like, share or subscribe Suno Kahani by Hiba Aslam.